कोई भी अगर फॉर्म निकलता है नौकरी का तो वो 6-8 महीने पेंडिंग, जैसे पहले था आज भी ऐसे पेंडिंग। तो नया बदलाव क्या है? बदलाव कुछ नहीं है। बदलाव, हाँ बदलाव आया होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जेबों में बदलाव आया होगा। भाजपा के जो लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं इस समय, कोई प्रेसिडेंट, कोई उपाध्यक्ष, कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन अध्यक्ष, इसलिए तो कई IAS अधिकारियों पर रेड्स होती हैं। कैसे होती हैं मैं नाम नहीं लूँगा, जम्मू कश्मीर के अधिकारी जिन पर रेड्स होती हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है अच्छे से, किन की जेब में कितना पैसा आ रहा है, किसके कहाँ कहाँ इसके घर बने हैं। सरकारी नॉर्मल लोगों के घर तोड़े जाते हैं, पर जिनके घर बने हैं आर्मी एम्यूनिशन सेंटर्स के बिल्कुल साथ, उनके घर नहीं तोड़े जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी वो लोग ले आते हैं। तो इस तरह की बातें मैं आपके समक्ष यहाँ पे क्लैरिटी से नहीं करना चाहूँगा, ये उनके पर्सनल मुद्दे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा युवाओं के लिए कोई स्टेट फॉरवर्ड पॉलिसी गवर्नमेंट को निकालनी बहुत ज़रूरी है। अगर आने वाले समय में भी इसी तरह के हालात बने रहेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट दर जो आज बढ़ रही है दिन ब दिन बढ़ेगी, और इसका जो हर्जाना है वो इस समय के जो भाजपा के लोग जो लीड कर रहे हैं पिछले 8 साल से जम्मू कश्मीर को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी उनको भुगतना। जब भी आप बात करते यूथ की, आजकल हम देखते रहते प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि यूथ हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है। और अब बात करें सशक्तिकरण, शक्तिकरण या जो भी पॉलिसीज़ भाजपा बोलती है, क्योंकि सेंटर में मरकज़ी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो स्टूडेंट्स को हम आए दिन देखते हैं ये इस तरह से बैठे होते हैं। जो इनको खड़े रहना चाहिए था वो बैठ गए हैं। तो आज मेरे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट महेश बख्शी। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार शुभम जी। बख्शी साहब, कोई भी चीज़ देखो, पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स फ्रेंडली पॉलिसी बनती थी। आज के टाइम में कोई भी पॉलिसी आती है, पहले ऐसी पॉलिसी बनती है जिसपे बच्चे आके सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, 2 दिन चिल्लाते, 3 दिन चिल्लाते, उसके बाद वो पॉलिसी वापस होती है। ऐसा क्यों है? आप ऐसी बड़ी सारी पॉलिसियों के विरोध में निकले भी हैं। सर आप देखें 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर को खासतौर पर मरकज़ी सरकार ने जो है वो एक्सपेरिमेंटल थिंग्स में कन्वर्ट कर दिया कि हम एक्सपेरिमेंट के लिए जम्मू कश्मीर को रखते हैं। एक्सपेरिमेंट करते हैं, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो वापस कर लेंगे। बॉर्डर बटालियन वाले बच्चे देखिए आप सड़कों पर थे, BSF CSF वाले सड़कों पे, NHM वाले सड़कों पे, डेली वेजर सड़कों पे। अब नया रहबरे खेल, रहबरे ज़रात और रहबरे जंगलात वाले बच्चों को जो 4-4 साल से नौकरियां कर रहे हैं उनको उन्होंने डिसंगेज कर दिया। जबकि जम्मू कश्मीर का एक भावी जो है वो न्यूज़पेपर है जिस पे जम्मू कश्मीर के लोग सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, डेली एक्सेलसियर, उसमें ये न्यूज़ लगी थी कि बच्चों को डिसंगेज किया गया। जब बहुत ज़्यादा रोष प्रदर्शन देखने को मिला तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाहर आके ये जनता को कहा कि ये डिसंगेज नहीं होंगे। बट आप देखें कि एक स्टेट पॉलिसी जो है युवाओं के लिए क्या है। जो बच्चा 4-4 साल से 3,000 रुपये प्रति माह पर काम कर रहा है, आज आप उसको वो जो है वो रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं बल्कि आप उसको निकाल रहे हैं। जब आप उसको भर्ती करते हैं तो आप किस नॉर्म्स के तहत भर्ती कर रहे हैं? जब आपने उसको बाहर निकालना है तो आप देखें इस तरह की तो हालत है। जम्मू कश्मीर का माई बाप कोई नहीं है। एक उत्तर प्रदेश से लाया गया व्यक्ति लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारा मनोज सिन्हा बना दिया गया। उसको जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या दर्द है मुझे आप ये बताएं। सब बच्चे यहाँ पर सड़कों हैं, नौकरियों के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है। आज नौकरी आएगी, कल नौकरी आएगी, परसों नौकरी आएगी, पर कुछ नहीं है। इन्होंने काम किस पर करना है जिसमें हिंदू और मुसलमान को आमने सामने किया जाए। इवन मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ, यूनिवर्सिटी में हम पॉलिसीज़ देखते हैं, कुछ पॉलिसीज़ स्टेट की उठाते हैं, कुछ पॉलिसीज़ ये यूनियन टेरिटरी रूल्स के अकॉर्डिंग उठाते हैं। इनको जिस हिसाब से भी सुटेबल होता है ये उस हिसाब से ऐसा करेंगे। इसके ऊपर कोई बॉडी नहीं इन्होंने बनाई अभी तक यूनिवर्सिटी में। मैंने आपको वही तो कहा कि एक्सपेरिमेंट का जो एक लेबोरेटरी है जिसको कहेंगे शोध केंद्र, वो जो जम्मू यूनिवर्सिटी को बनाया हुआ, जम्मू कश्मीर को मैं आपको बनाऊंगा। कोई भी शोध करना है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है हिंदुस्तान का तो जम्मू कश्मीर के युवाओं पर करो। आप देखें बेरोजगारी दर जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है और हिंदुस्तान की बेरोजगारी वर्ल्ड लेवल पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बट आप देखें यहाँ पर जम्मू कश्मीर में प्राइवेटाइजेशन के नाम पर ना ही कोई MNC है, ना ही कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो जम्मू कश्मीर के जो युवाओं को रोजगार दे सके। पर उसके ऊपर इनके ऊपर कोई स्टेट फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं है। क्या कोई इस मसले पर बात करता है कि 2019 से पहले यहाँ पर 5200 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं और धारा 370 हटने के बाद यहाँ पर कोई एक नई इंडस्ट्री या कोई नई एक फैक्ट्री नहीं लगी है, तो आप कहाँ से देंगे युवाओं को रोजगार? और सरकारी जो है रोजगार है वो एक सीमित है, एक लिमिटेड है, वो भी आपने जो है बंद किया। केस का आखिरी पेपर कब हुआ तो उसके बाद नया कब होगा, यहाँ पर कोई लेना देना किसी चीज़ को नहीं है। पटवारी, नायब तहसीलदार के सभी के एग्जाम जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। रहबरे जंगलात के बच्चों ने इनको निकाला हुआ। आप देखें जो फॉरेस्ट गार्ड जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर कोई हज़ारों की तादाद में वैकेंट पोस्टें पड़ी हैं पर ये फिल नहीं कर रहे हैं। बहानेबाजी इधर से उधर, बाबू जो है वो सरकार बाबू रूल यहाँ पर चल रहा है, जो फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल। इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द कोई नुमाइंदे हैं ताकि हम उन नुमाइंदों को कॉलर तो पकड़ सकें। जब हमारा काम कोई ना करे तो अभी कॉलर किसका पकड़ना है? एक IAS अधिकारी का, वो कॉलर पकड़ने देता है? कॉलर छोड़िए सर, वो बात करने को राजी नहीं है, कॉलर किसका पकड़ना है? और LG मनोज सिन्हा तो कश्मीर बैठे हुए हैं या कश्मीर में भी उनसे मिलना मुश्किल है, तो बात जाकर आखिरकार सुनवाई करें तो करें किससे?
जैसा कि महेश बख्शी ने बताया आप लोगों को कि रिप्रेजेंटेटिव ना होने की वजह से जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं हालात, जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन लोगों का अपने लीडर्स का और लीडर्स का गवर्नमेंट से, कहीं ना कहीं वो ब्रिज ब्रेक हो चुका हुआ है। और बात करें जो ये बार बार कह रहे थे कि लेबोरेटरी, ये इनकी बात पे मैं थोड़ा गौर करके बताता हूँ कि स्मार्ट मीटर्स पीडीडी डिपार्टमेंट जो लगा रहा है जेपीडीसीएल, वो कहीं नहीं लगा, वो यहाँ पे लगा। और यहाँ पे जब प्रदर्शन हुआ, यहाँ के डिपार्टमेंट ने प्रदर्शन किया, तो जाके कहीं पौंडीचेरी वालों ने भी प्रदर्शन किया और रेस्ट ऑफ इंडिया भी हमारे स्पोर्ट में आया। लेकिन एक चीज़ और देखने को मिली है कि अब बात करूँ बीते दिन की, हम भी वहाँ थे रैब्रे खेल वालों के साथ। रविंद्र रैना जी एकदम आते हैं, बोलते हैं जी इस तरह का ऑर्डर ही नहीं आया। पहले मिनट में तो उन्होंने ये बोला, दूसरे मिनट में किसी बच्चे ने वो ऑर्डर की कॉपी दिखाई तो कहते मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। ये पहले मैंने ऐसे नेता देखे हैं जो यूनियन में स्टेट प्रेसिडेंट अपने आप को बोलने का दावा करते हैं। इसमें शुभम जी मैं तुसें डोगरी च गल आखना चाहंग कि रविंदर रैना दी उन्नी की सुनवाई है जिन्नी की मेरी सुनवाई है एज अ मंत्री। मैं मंत्री नहीं है तो ना मेरी सुनवाई है। रविंदर रैना दी भी इस गौरमेंट च उन्नी की सुनवाई। तुम देखो जिसले सरो टोल प्लाजा इत्थे लग्या तो रविंदर रैना आखा दे है नितिन गडकरी की लैटर लिखी ओड़ी है, टोल रातों रात पटोई जाना, मैं JCB लेइए जाना। केड़ी JCB केड़ी लैटर, और लैटर इंदी जेहड़ी इन्हें भेजी ही और नितिन गडकरी ने पाड़ी अपने डस्टबिन सुट्टी ओड़ी है। उइयां के बाहर आइए बड़का मार देन बॉर्डर बटालियन दी कुड़ियां मेरे सामने रविंदर रैना ने आख्या तुंदे कन्नै जस्टिस हो, जस्टिस हो। केड़ा जस्टिस होया? पोस्टां खत्म करी ओड़ियां, दोबारा भर्ती स्टार्ट करी ओड़ी। BSF बॉर्डर बटालियन दे BSF CSF दे बच्चे मेरे सामने रविंदर रैना ने आख्या तुंदे कन्नै जस्टिस हो। केड़ा जस्टिस होया? NHML आखे ने जस्टिस हो। केड़ा जस्टिस होया? उन्हें रैबरे खेल ते जंगलात वाले बच्चे बेवकूफ बनाया, बाहर आइए मैं तुंदा बैठे दा, मैं बैठे दा, मत बैठो मारे खड़ोई जाओ। तुसें 2 मिनट पहले एक गल की कि स्मार्ट मीटर दी 2016 च इन्हें स्मार्ट मीटर लाए हे, हूँ 2 महीने 3 महीने पहले दोबारा स्मार्ट मीटर ला दे। और तुस मीटरें स्मार्ट करो या मंदा करो, असें केह् लैना? सानू बिजली कन्नै मतलब है, बिजली तुस देआ देनी हो तो मीटर स्मार्ट करी जा दो। असें केह् करने स्मार्ट मीटर? तुस सुना बुनियादी गल एह् सिर्फ लोकें गी बेवकूफ बनाया जाता। तुस गांधीनगर जाओ, नानकनगर जाओ, लोकें दे घरें दे बाहर पीलियां पट्टियां लाई ओड़ियां जित्थे लोक अपना स्कूटर मोटरसाइकिल पार करते हैं। हूँ गड्डी पार करके घंटे दा 35 रुपये दिगे। ये स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्हें लोकें सहूलियत नहीं दी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्हें एक घटिया क्वालिटी के सैकल हर जगह लाई ओड़े दे। उन्हें सैकलें दी इन्नी टायर न, अद्धे को ज़्यादा तो डिसंगेज होई दियां सैकलां भी। तो ये सिर्फ कुछ नहीं है, सरकारी खजाने की लुटने की जी वो है ये प्रणाली पूरी चला दी है, कुछ नहीं है। ऑन ग्राउंड तुस दिक्खो कि कुत्थे साढ़े कन्नै गल करी सकदे न। एह् आखदे कि बड़ी ज़्यादा विकास हो, कुत्थे विकास मिगी सनाओ ना। विकास सही है मरिए दा विकास, विकास हाले कोई पैदा कि नहीं होए दा है, सिर्फ गल्लें च कागज़ पत्तरें च विकास। दिक्खो तुस एड्डे बड्डे बड्डे LG दे, अमर उजाला दे, डेली एक्सलचर च एड्डे बड्डे बड्डे पोस्टर लगदे जिंदा तुस बजट कड्डो साल दा करोड़ें च जाग, शायद 100-150 करोड़ थमां उप्पर जाग। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या है कि LG का एक अखबार ऊपर एक बड़ा पोस्टर आना जरूरी है कि लोकें गी सहूलियत देना जरूरी है। हमने अभी भी देखा एक चीज़, पेट्रोल और डीजल के इन्होंने दाम घटाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा है लोगों की मांग है कि पेट्रोल के दाम 70 के करीब और डीजल के दाम 55 के करीब होने चाहिए। सर मैं एक बात आपको कहूँगा कि एक मुर्गी होती है ना, उसका एक पंख निकालोगे तो उतना ही चिल्लाएगी, अगर उसके सारे पंख निकाल दोगे तो भी वो उतना चिल्लाएगी। बात यह है, पिछले 2 महीने से, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे पे भाजपा के लोग केस कर सकते हैं, मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ, पिछले 2 महीने से 10 से 12 रुपये डीजल और पेट्रोल में जो है वो वृद्धि की गई और आज एकदम से 7 रुपये वृद्धि किया गया। मतलब ये क्या है? आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, 2 महीने में 10 रुपये बढ़ाते हैं। महेश जी ने जो बात बोली, मेरे को एक मूवी का राजेश खन्ना की मूवी थी, उसमें बोला कि रोटी का दाम हमारे इसमें कितनी मरकज़ी सरकार में है। कहते एक काम करो, रोटी का दाम था 1 रुपये, उन्होंने 10 रुपये कर दिया। जब चिल्लाने लगे तो बोलने लगे, राजेश खन्ना साहब बोलते CM होते हैं, बोलते मेरी सरकार में इतना, एक काम करो रोटी का दाम आधा कर दो। जब 5 किया तो जनता खुश होने लगी। तो आपको लगता है ये कुछ इसी तरह के हालात? बिल्कुल आपने इसी तरह के, जो पेट्रोल हमें 65 रुपये 60 रुपये मिलना चाहिए वो हमें 100 रुपये के करीब मिल रहा है। 9 रुपये आपने कम कर दिया तो आपने 12 रुपये एक महीने में बढ़ाए भी तो है। अब बेसिकली सर जनता बेवकूफ़ भी कह सकते हैं और भोली भी है। भोले लोगों को और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अंततः ज़मीनी सतह पर आप डेवलपमेंट की बात करें तो पिछले 3 साल से धारा 370 हटने के बाद जम्मू में ग्राउंड लेवल पर एक मिडिल क्लास व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया आप देखें, आप मुझे बताएं, आप भी तो मीडिया कर्मी हैं। महेश बख्शी, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आक्रोश है जनता का, आप स्टूडेंट्स जो हैं वो, अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें, स्टूडेंट जो होते हैं आईना, दर्पण और बार बार बैकबोन प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं अब जो स्टूडेंट्स हैं इनको इकट्ठा होने का टाइम आ गया है? इनको वो जो जिस प्रणाली से या जिससे ये उभर के आए हैं, क्योंकि अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं, मैं अमित शाह की बात करूं, मैं और भी लीडर्स की बात करूं, बीजेपी कांग्रेस के जो दिग्गज लीडर माने हुए हैं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट
से ही उभरे हैं, लेकिन जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात आती है, इसको रोकने का सबसे पहला काम सरकार करती है। इस पे आप क्या कहेंगे? सर आप देखिए जिस तरह की सरकार की कार्यप्रणाली इस समय युवाओं को लेकर जो है वो चल रही है, जैसे कि नौकरियों के नाम पर कुछ नहीं, बुनियादी सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं, लेकिन युवा पढ़ रहा है, ग्रेजुएट हर साल लाखों की करोड़ों की तादाद में निकल रहे हैं, हज़ारों की तादाद में निकल रहे हैं। जब उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट दर बढ़ती रहेगी, हज़ारों लाखों ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयमेंट होकर घरों पर बैठेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो एक सिविल वॉर जैसी स्थिति तो ज़रूर बनेगी आने वाले समय में। मानना है कि सिविल वॉर की स्थिति है। सर अगर आप लोगों को जो है वो खाने की सुविधा नहीं देंगे, लोगों को नौकरियां नहीं देंगे, युवा जो है वो आगे जाके क्या करेगा? सुसाइड करेगा। और जो सुसाइड नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो चोरी करेंगे, चकारी करेंगे, ड्रग्स की तरफ जाएंगे। तो जब इस तरह के हालात जब बनेंगे तो जो कुछ लोग हैं ऐसे, तो वो सरकार के खिलाफ जब नारेबाजी करेंगे तो इनकी तादाद बढ़ेगी, और जब बढ़ती हुई तादाद में उसको हुजूम कहा जाएगा, और हुजूम जब एक तरफ सरकार के खिलाफ हो जाएगा तो उसको आप क्या करेंगे? उस स्थिति को आप क्या कहेंगे? महेश बख्शी जी शुक्रिया, लेकिन यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम ताबिश अयूब। ताबिश, हमने देखा कि आए दिन यहाँ पे सिर्फ एक मसला चला था लाउड स्पीकर्स का, स्टूडेंट्स भी एंगेज हो गए उस चीज़ में। आपको लगता है स्टूडेंट्स को उसमें एंगेज होना ज़रूरी था? असल में मतलब यहाँ पे मैं एक बात बोलूँ, जो लाउड स्पीकर का मसला है, मंदिर मस्जिद का वो चल रहा है, सबसे जो जब सरकार निकम्मी हो जाती है ना, जब वो कुछ कर नहीं पाती है, तो ऐसे ऐसे मसले उछाले जाते हैं ना जिससे लोगों के डाइवर्ट हो और जिससे सेंटीमेंट जुड़े हों। मतलब तुष्टिकरण की राजनीति, मतलब जिससे सेंटीमेंट जुड़े, जैसे कश्मीरी पंडित में कश्मीर फाइल्स बना ली, चलो ठीक है आपने मूवी बना ली, वहाँ पे गलत हुआ उनके साथ, लेकिन आप उनके साथ क्या कर रहे हो? उनके एम्प्लॉयज़ के साथ कश्मीर में क्या कर रहे हो? जब ये रविंद्र रैना यहाँ पे गए थे, उसके जब अंतिम संस्कार हो, वहाँ पे क्या हालत हुई रविंद्र रैना की और जो था वहाँ पे कविंदर गुप्ता की, लोग उनको मारने उठ गए थे। मतलब कि लोगों को पता है कि गलत कौन है, लोगों को पता है ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बच्चों को इस्तेमाल करके कुछ ऐसे लोगों को मतलब इस्तेमाल आपका कहना कहीं ना कहीं डर का माहौल जम्मू कश्मीर में बन चुका हुआ है, पूरे भारत में। आप मुझे खुद बोलो, पिछले 4 महीने में 14 लोगों की कश्मीर में किलिंग हो गई, आम लोगों की। अगर हालात ठीक है, अगर 370 यहाँ पे रुकावट थी, अगर 370 की वजह से यहाँ पे गन उठती थी, अगर 370 की वजह से यहाँ पे टेररिज्म थी, तो फिर कहाँ खत्म क्यों नहीं हुआ? 3 साल हो गए ना। यहाँ पे खुद IG कश्मीर बोलते हैं कि नहीं हालात टेंस है, लोकल यूथ ज्वाइन करें मिलिटेंट्स। अगर 370 की रुकावट थी तो सब खत्म हो जाना चाहिए था, अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ है? सब खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था, कोई बेकारी नहीं होनी चाहिए थी। और समय काफ़ी कम है हमारे पास, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है इन स्टूडेंट्स के बीच बैठकर। और आप देख सकते हैं कि 370 हटने के बाद भी स्टूडेंट्स को लगता है कि कुछ नहीं हुआ, एक भारत माता की जय बोलने के अलावा और आप कुछ नहीं कर पाए। अभी भी डोगरी में ये वर्ड बोलते खज्जल कर दिया हुआ है स्टेट को। आपका नाम? विजय। विजय, आप स्टूडेंट है खुद, आपको क्या लगता है कि आप लोगों के धरने पे बैठने से या आप लोगों का सपोर्ट करने से क्या गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बदलेगी? जैसे NHM वर्कर्स भी सड़कों पर हैं सारे। सर गवर्नमेंट बदले ना बदले, लेकिन हमारे ये सब चीज़ें बोलने से ना कहीं कुछ हद तक जो स्टूडेंट्स हैं, जो शायद हमें देखते भी होंगे, तो उनमें ये चीज़ ज़रूर समझ में आएगा कि हमें जो आने वाले टाइम है ना, उनको वोट किसको करना है। क्योंकि मैं सुबह में एक मीम पढ़ रहा था कि एक डोंकी को सामान डाला जाता है 70 किलो, ठीक है, तो वो चल रहा होता है, तो वो क्या करता है कि उसके ऊपर 140 किलो और डाल देता है कि ठीक है चल रहा है। आज आके बेचारा क्या करता है गधा कि वो बैठ जाता है मैं काम नहीं करूँगा, तो बाद में उसको 5 किलो कम करने के बाद वापस वो काम करने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है ना, अभी वो क्या कर रही है कि पहले अभी जैसे पेट्रोल प्राइसेस इन्होंने इंक्रीज़ किए, थोड़ा सा कम किया, लॉलीपॉप दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ना, इनसे उन युवाओं को समझ में आएगा कि नहीं, जो सरकार हमारे साथ गलत कर रही है वो गलत है। मैं चाहूँगा महेश बख्शी से एक आखिरी सवाल से मैं ये ख़त्म करूँ। महेश बख्शी जी, आप थोड़ा मेरे साथ उठ जाइए, हम थोड़ा नीचे आके बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले महेश बख्शी जी, आपको क्या लगता है कितनी नौकरियों का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था जम्मू कश्मीर? सर भारतीय जनता पार्टी के तो मुंह की बात है, वो कहते हैं 50,000 नौकरी देंगे, लाख नौकरी देंगे, ज़मीनी सतह पे तो कुछ नहीं है। कितनी 50,000 नौकरी मिली हैं, कितनी लाख नौकरी मिली हैं, आपको भी पता है। कुछ हज़ारों भी नहीं मिली हैं, कुछ 100 में मिली है, जिनकी तनख्वाहें अभी तक नहीं आ रही हैं। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के बच्चों का मसला आपके सामने है। ट्विटर का ट्वीट ट्रेंड चला के वो बच्चे थक गए कि सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो, किस फंड से सैलरी जाएगी यही क्लियर नहीं था। और अब आप ये बताएं कि अगर फिर भी हालात ठीक नहीं हुए तो क्या आपका आगे की रणनीति देखें, रहेगी? हालात ठीक नहीं होंगे तो रणनीति युवा खुद मिलकर बनाएगा। आप देखें NHM वाले सड़कों पर, बॉर्डर बटालियन वाले, BSF CSF वाले, डेली वेजर, अब रैबरे खेल और ज़रात वाले, मतलब ये गवर्नमेंट चाहती क्या है? ये चाहते क्या है? लोगों बाबुओं की सरकार बनाकर बैठी है, एक टेबल से फाइल दूसरे टेबल पर, दूसरे से तीसरे टेबल पर, और युवाओं को लेकर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी जैसा कुछ है ही नहीं है। नौकरियां देनी तो दूर की बात है, छीन रहे हैं जो 4-4, 5-5 साल से लोग नौकरियां कर रहे हैं। इस तरह के तो हालात इन लोगों ने बना रखे हैं। कोई भी अगर फॉर्म निकलता है नौकरी का तो वो 6-6, 8-8 महीने पेंडिंग, जैसे पहले था आज भी ऐसे पेंडिंग। तो नया बदलाव क्या है? बदलाव कुछ नहीं है। बदलाव, हाँ बदलाव आया होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जेबों में बदलाव आया होगा। भाजपा के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं इस समय, कोई प्रेसिडेंट, कोई उपाध्यक्ष,
कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन अध्यक्ष, कोई ये अध्यक्ष तो कोई तो फलाना जो मलिक साहब ने कहा था कि पैसों की ऑफर होती है एलजी को, वो होती होगी आपके हिसाब से? सर देखिए ये बड़े लेवल की बात है, पैसों की ऑफर होती है कि नहीं होती, इसमें मैं कोई टिप्पणी करना नहीं लेकिन आपने चाहूँगा। जेबों की बात की कि नहीं, जेबें सर जेबें भरी जाती हैं, इसलिए तो अब कई आईएएस अधिकारियों पर रेड्स होती हैं, कैसे होती हैं मैं नाम नहीं लूँगा, जम्मू कश्मीर के अधिकारी जिन पर रेड्स होती हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है अच्छे से किन की जेब में कितना पैसा आ रहा है, किसके कहाँ कहाँ इसके घर बने हैं। सरकारी नॉर्मल लोगों के घर तोड़े जाते हैं, पर जिनके घर बने हैं आर्मी एम्यूनिशन सेंटर्स के बिल्कुल साथ, उनके घर नहीं तोड़े जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी वो लोग ले आते हैं। तो इस तरह की बातें मैं आपके समक्ष यहाँ पे क्लैरिटी से नहीं करना चाहूँगा, ये उनके पर्सनल मुद्दे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा युवाओं को लेकर स्टेट फॉरवर्ड पॉलिसी गवर्नमेंट को निकालनी बहुत ज़रूरी है। अगर आने वाले समय में भी इसी तरह के हालात बने रहेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट दर जो आज बढ़ रही है दिन ब दिन बढ़ेगी, और इसका जो हर्जाना है वो इस समय के जो भाजपा के लोग जो लीड कर रहे हैं पिछले 8 साल से जम्मू कश्मीर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी उनको भुगतना पड़ेगा। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट महेश बख्शी। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम सर। तो हम देखते हैं कि युवा जो है वो सड़कों पर है, और युवा जो इस तरह से नाराज़ है, ये सरकार को एक किस्म से चेतावनी होती है कि क्या आने वाले समय में आपके साथ हो सकता है। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं होता, ये कोई मरकज़ी सरकार के ख़िलाफ़ कोई षड्यंत्र नहीं होता, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली से बताया जाता है सरकार को कि किस चीज़ से युवा आज का नाराज़ है, आपसे किस लिए नाराज़ है, और किस किस सेक्टर में आपको ठीक करने की ज़रूरत है। तो मेरी तरफ से अभी के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं पहली जनता, मैं शुभम कोतवाल। जय हिंद।